आप भी खा लेते हैं मुर्दे का मांस? हाँ, कई बार खाया। पहाड़ पाड़ के खाया। महाराज जी आज मौन धारण किए हुए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में मैं मौजूद हूं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक अघोरी नागा साधु इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे दो चार सवाल करेंगे, और सवाल इस तरीके के रहेंगे कि अघोरी नागा साधु कुंभ के मेले में कहां से आते हैं, और फिर कुंभ के मेले के बाद कहां पर चले जाते हैं, और किस तरीके से अघोरी नागा साधु बनते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि अघोरी नागा साधु किस तरीके से बनते हैं? अघोरी नागा साधु अपने संन्यास से निकलते हैं, गृहस्थ ही। हाँ, गृहस्थ के बाद जब उसका कोई घर नहीं होता तो नागा बन जाए, अघोरी बन जाए। हाँ जी, क्या भाई? तो आप महाकुंभ में दिखाई देते हैं, कुंभ में दिखाई देते हैं, अर्ध कुंभ में आप दिखाई देते हैं, इसके बाद आप कहां पर चले जाते हैं? हमारे तमाम ठिकाने हिंदुस्तान दे विच, हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बड़ी शमशान घाटे है जो 24 घंटा चलती है, ये आज तक किसी को पता भी नहीं होगा। हिंदुस्तान में जब जड़ी 24 घंटा शमशान घाट जब जड़ी जलती है, उन्हें अघोरी अपने पहुंच जाते हैं, या फिर अपने गुफाओं में रहते हैं, अपने मठ मंदिर में रहते हैं, और कहाँ जाएंगे वो। अच्छा महाराज जी, क्या ये बात सच है कि अघोरी नागा साधु मुर्दों का मांस खाते हैं? हाँ जी, मुर्दों का मांस पाड़ पाड़ के खा जाता है, बगैर शव के साधना नहीं होती अघोरी। हाँ। आप भी खा लेते हैं मुर्दे का मांस? हाँ, कई बार खाया। पहाड़ पाड़ के खाया। और नशा वगैरह? हाँ, वो भैरव भोग लगता है, बस उस टाइम भैरव भोग। तो आप लोगों को मतलब डर नहीं लगता, जिस तरीके से आप शमशान की बात कर रहे हैं और मुर्दे को खाने की आप बात कर रहे हैं? हमको क्यों डर लगेगा? हमारे साथ महाकाल भोलेनाथ साथ करवाने वाले तो वो है, हम के है करवाते तो वो है क्रिया। अच्छा महाराज जी, आप कपड़ा क्यों त्यागते हैं, मतलब बिना वस्त्रों के क्यों रहते हैं? बिना वस्त्रों के हम जब मर्जी वस्त्र पहने, ना पहने तो ना पहने, हमारी मौत। क्या हम नागा फोर्स ऐसी है कि हम किस भेष में आ जाए किसी को सब समझ में नहीं आ सकता। महाराज जी, कहा तो ये जाता है कि नशा नाश की जड़ होता है, और अगर कोई नशा करता है तो वो भक्ति नहीं कर सकता। नशा नाश की जड़ नहीं है, तो नौजवान जेडी नशा करे जड़ी नाश की जड़ है। क्या जी, नशा महात्मा के लिए बना है। अब नौजवान पीढ़ी करेगी, घर में बच्चा पिएगा तो वो तो बर्बाद होनी ही होनी। अभी मैं आपको देख रहा था, आप गालियां भी खूब दे रहे थे, तो मतलब ये भी अलाउ होता है? ओ मारे तो पापा की गाड़ी तो पहले है, एक दो गाड़ी नहीं दी तो हमारा। हाँ, क्या बोली? महाराज जी, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नागा साधु होते हैं, तो क्या नागा साध्वी भी होती हैं? हाँ, अभी माईवाड़ा तू गया नहीं? माईवाड़ा में देखी नहीं कितनी माई है बड़ी। वो अघोरी नागा भी सब मिलेगी आपको, माईवाड़ा जाके देखना। हाँ जी, उनका अखाड़ा अलग है माईवाड़ा। तो महाराज जी, जिस तरीके से आप वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो क्या नागा साध्वी भी इसी तरीके से वस्त्र धारण नहीं करती हैं? हाँ जी, वो एक चद्दर कंबल में रहेगी। अब आपने शरीर पर जिस तरीके से लेप किया हुआ है, तो क्या मतलब ये भस्म होती है?
और क्या दिख रहा है आपको? ये भस्म ही होती है, धुएं की भस्म, शमशान की भस्म, जड़ी राख, इसका नाम राख। क्या और जब ये लगी तो दिल अपने आप पाक को पाप, और फिर अलख निरंजन अपनो आप को आप। महाराज जी, ये भी बात सच है कि नागा साधु अपना लिंग तोड़ देते हैं, लिंग तोड़ देते हैं। हाँ, क्रिया होती है। तो आप देख सकते हैं बड़ी साधना यहाँ पर जो नागा साधु होते हैं वो करते हैं। और महाराज जी ने ये भी बताया किस तरीके से नागा साधु बनते हैं और कहाँ से आते हैं, और कुंभ में स्नान करने के बाद नागा साधु कहाँ पर चले जाते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारत हमेशा से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए हैं जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने का काम किया है। इस समय हम प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं और लंबे समय से इन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है। लगभग 9 सालों से महाराज जी ने अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी कठिन ये तपस्या है। और आप थोड़ा जूम करके दिखाइए, महाराज जी के हाथ को आप दिखाइए, देखिए कितनी कठिन तपस्या महाराज जी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और किस तरीके से महाराज जी ने अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है और बड़े बड़े नाखून भी आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ये एक बड़ी साधना है और भारत की धरती पर शुरुआत से ही ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जिन्होंने कठिन तपस्या करके, घोर तप करके परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने का काम किया है, ये आप देख सकते हैं। और महाराज जी का एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। महाराज जी आज मौन धारण किए हुए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो इनके सेवक बैठे हुए हैं, इनके चेले बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी बताया है कि वो भी एक तरह से प्रसाद है। जिस तरीके से उस यूट्यूबर को महाराज जी ने चिमटे से मारा था, वो भी एक तरह से प्रसाद है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी कठिन तपस्या यहाँ पर महाराज जी कर रहे हैं। 9 सालों से इन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं।